नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों, आज है 22 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 22 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए भारत में यह पहल शुरू की है। यह पहल भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के सबसे अच्छे दिमागों को एक साथ लाने, उच्च कौशल नौकरियों और आर्थिक विकास के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ पर सहयोग करने के लिए बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए किस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयोनेक्स ग्रुप। भारतीय ओलंपिक संघ और आयोनेक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समझौता समूह की मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, आइए टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 1 साल के लिए टल गया है। इसका आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो, जापान में होना था। अब ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को आतंकवाद के शिकार लोगों के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 2018 में यह दिन मनाया गया था। आतंकवाद व्यापक अर्थों में राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई हिंसा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शांति के दौरान हिंसा फैलाने या युद्ध के दौरान आम लोगों के संदर्भ में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए मूल्यांकन आयोजित करता है।
इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे ऊपर और सूरत और नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। इंदौर ने लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप किया है। दोस्तों, आइए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से कम शहरों वाले राज्यों में पहला स्थान झारखंड का है। भारत में सबसे स्वच्छ छावनी जालंधर छावनी मंडल है। भारत में 40 लाख से अधिक आबादी का सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद गुजरात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाई में चिकित्सकों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस कॉलोनियों का दौरा करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफार्म ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम के तहत IIT पटना द्वारा कई पहल की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आया है फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेटर। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन एक तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले और मैसूर रणजी ट्रॉफी की कप्तानी की थी। इसके अलावा उन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए इजराइल। हाल ही में भारत और इजराइल ने एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इजराइल पुरातात्विक प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सहायता से सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व की सुरक्षा में सहयोग को प्रोत्साहित करना और साहित्यिक आयोजन करना है। एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध रचनाओं के अनुवाद को बढ़ावा देना और एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि है। दोस्तों, यहाँ पे आया है इजराइल। इजराइल भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है जिसकी राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। बेंजामिन नेतन्याहू इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस स्थान पर ट्राई फूड परियोजना का शुरुआत किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए वन उपज के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइट नामक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वीडियो गेम। हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर्स नामक वीडियो गेम लॉन्च किया है। कोविड-19 पर यह अपनी तरह का पहला इंटरैक्टिव गेम है जिसमें प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया गया है। यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने का एक नया और बेहतर रचनात्मक तरीका है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है, तब तक उपयुक्त व्यवहार और बचाव ही एक शक्तिशाली सामाजिक टीका के रूप में काम करेगा और सभी को सुरक्षित रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को एसुए को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इक्वेटोरियल गिनी। फ्रांसिस्को एसुए को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को की आलोचना के बाद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एसुए को पहली बार 23 जून 2016 को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आया है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं टेओडोरो ओबियांग। यहाँ की राजधानी है मलाबो। यहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी CFA फ्रैंक। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।